आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था, जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई। उससे पहले कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न मिल गया था। और डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री भी थे, लेकिन उन्हें पंडित नेहरू से मतभेद के बाद 4 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनसे जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप जानिए उन्हें और फिर आकलन भी कीजिए। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर भारत के लिए लोकतंत्र को इस रूप में सही नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है, जहां हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और लोगों के पास पैसा है। वहां पर जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो खाने पीने को लेकर और गरीब को लेकर, वहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन ऐसे देश में जहां बुनियादी सुविधाएं तक लोगों के पास नहीं है, वहां लोकतंत्र का ये रूप कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका जैसे देशों की बात अलग है, वहां लोगों के पेट भरे हुए हैं और लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं लोकतंत्र क्या है। हमारे देश में ये फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा है, गरीबी है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को कभी भी महात्मा नहीं मानते थे। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गांधी जी का बाहरी आचरण कुछ और है, अलग है, और उन्होंने महात्मा होने का एक चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। वो बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और है। ये उनके विचार थे महात्मा गांधी के बारे में। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर की हजारों मूर्तियां बनवाई, प्रतिमाएं बनवाई और उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगे। उनके नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां बन गईं, सरकारें बन गईं। उन्हीं के नाम पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो सरकारी बड़े बड़े बंगलों में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। और इस देश में न जाने कितने नेता आज तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक और सांसद बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव ही वो हार गए थे। पहली बार वर्ष 1951-52 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से उन्हें 14,561 वोटों से हराया था। दूसरी बार 1952 में वो 17,000 वोटों से चुनाव हारे। यानी जिन अंबेडकर की तस्वीरों को इस्तेमाल करके हमारे देश में कई नेता मुख्यमंत्री बन गए, वही डॉक्टर अंबेडकर कभी खुद कोई चुनाव नहीं जीत पाए।